हेलो गाइस, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लोज टेस्ट। सो क्लोज टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। जैसे कि हमारा जेएंड के बैंक का भी जो टेस्ट निकला है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से वो ट्रिक्स होते हैं जो क्लोज टेस्ट में हम अप्लाई करके इसको जो है सॉल्व करने में हमारा मतलब ये हेल्प करेंगे ट्रिक्स। ओके, सो क्लोज टेस्ट भी इस क्वेश्चन को बोला जाता है और इसका एक और नाम भी this particular question is also known as rapid fillers. Clear? So in this particular video, so I am going to tell you all the short tricks which we apply and which will helpful for you. Okay, to while you people solve the cloze test. Okay, तो cloze test जब हम करते हैं तो first of all इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। तो कुछ मैं इसमें points आपको देने जा रहा हूँ। तो key points we can say. तो आप इसको heading दे दीजिए key points. ओके, तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, पैसेज इसमें गिवन होता है। तो पैसेज किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। मोस्टली जो बैंकिंग एग्जाम्स में जो टॉपिक आते हैं वो थोड़े करंट हैपनिंग्स पे पूछे जाते हैं। लाइक इकोनॉमिकल टॉपिक्स आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं क्लोज टेस्ट के एग्जाम में। क्लोज टेस्ट का जो चैप्टर रहता है, ठीक है। तो की पॉइंट 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ध्यान रखना है कि यू पीपल हैव टू रीड द होल पैराग्राफ। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि एक सिंगल सेंटेंस पढ़ के जो है हम 4 ऑप्शन से उसमें चूज करके लगा देते हैं, बट ऐसी गलती नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू रीड द होल पैसेज। पूरे पैराग्राफ को आपने एक रीडिंग देनी होती है, ठीक है। क्योंकि कुछ पैसेज ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं, जिनकी स्टार्टिंग तो नेगेटिव होती है लेकिन जो है आगे थोड़ी अजम्पशन बेस्ड भी होती है, रीजनिंग भी इसमें चलती है। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं करना है कि हमने एक पॉइंट पढ़ा और अपने अपना आंसर पिक करके लगा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू रीड द होल पैसेज। ओके, पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट में आपने ध्यान रखना है कि जब आप एक बार इसको रीड कर लोगे राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो आफ्टर दैट आपने उसकी टोन को समझने की कोशिश करनी है कि जो पैसेज है, जो पैराग्राफ गिवन है वो किस टोन में जा रहा है। क्लियर? तो टोन्स आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द पैसेज। सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द पैसेज। कि जो पैसेज है उसकी टोन किस तरह की है, जो पैराग्राफ चल रहा है वो किस टोन में जा रहा है, व्हाइल दैट पर्टिकुलर टोन इज गोइंग इन पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। ठीक है, 2 तरह की टोन्स होती हैं। तो एक पॉजिटिव टोन होती है, या तो पैसेज पॉजिटिव वे में जा रहा होगा या तो वो नेगेटिव वे में जा रहा है। तो थर्ड पॉइंट हमने देखना है टोन्स किस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोन्स आर देयर, 2 टाइप्स ऑफ टोन्स आर देयर। 2 तरह की टोन्स होती हैं, आइदर टोन विल बी पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव। क्लियर? या तो पॉजिटिव टोन में पैराग्राफ जा रहा होगा या तो नेगेटिव टोन में जा रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा एलिमिनेशन। ओके, ये भी एक मेथड होता है जिसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलिमिनेशन हम यहाँ पे जो करते हैं वो अपनी नॉलेज के थ्रू ही करते हैं और इसमें कोई मूल मंत्र नहीं है कि हम कैसे एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को। एलिमिनेशन तभी होगा जब आपको नॉलेज होगा, बैकग्राउंड नॉलेज होगा, तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे। अब टोन्स के माध्यम से हम एलिमिनेट कैसे करेंगे? सपोजिंग आपका जो सेंटेंस की या पैसेज की टोन जो है पॉजिटिव जा रही है, अगर पॉजिटिव टोन होगी तो किस तरह के ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट कर देना है? नेगेटिव ऑप्शंस को। उसी तरह अगर सेंटेंस की टोन जो है नेगेटिव गोइंग ऑन होगी तो हमने किस तरह के ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलना है? पॉजिटिव वे में, मींस उल्टा करना है। पॉजिटिव टोन के साथ नेगेटिव ऑप्शंस एलिमिनेट की जाएंगी और नेगेटिव टोन के साथ जो है पॉजिटिव ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और एलिमिनेट ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का एक और भी मेथड होता है। ठीक है, थ्रू ग्रामेटिकल नॉलेज भी हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट नंबर 5। ठीक है, एलिमिनेशन थ्रू grammatical knowledge। एलिमिनेशन थ्रू
ग्रामेटिकल नॉलेज। इस पॉइंट का क्या मीनिंग है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ग्रामेटिकल नॉलेज के थ्रू ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इफ आई से ही टू दिल्ली टुमारो, सपोजिंग एक एग्जांपल है, इसके लिए मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए विल गो, ऑप्शन बी इज गोइंग, ऑप्शन सी हैज गॉन और ऑप्शन डी हैड गॉन। सपोजिंग these four options are given over here, ठीक है। और आपके सामने एक सेंटेंस है he going to Delhi tomorrow। कब की बात हो रही है? tomorrow मींस फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है। तो अगर आपको टेंस का फंडा थोड़ा क्लियर हो तो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए सी ऑप्शन रॉन्ग है, डी ऑप्शन रॉन्ग है, दो ऑप्शन यहाँ पे सही मतलब आपको लगेगा कि ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कल मैं दिल्ली जाऊंगा, आप ऐसे भी बोल सकते हो कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो देखा जाए तो ए ऑप्शन भी यहाँ पे राइट लग रही है और बी ऑप्शन भी राइट लग रही है। तो सी और डी तो नो डाउट यहाँ पे एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एक्शन। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, ये तो ये दोनों तो आने ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में अब मैं क्या करूँ, ए ऑप्शन करूँ या बी ऑप्शन करूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्लोज है और मुझे लगेगा कि ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। तो इस केस में स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आपको टेंस चैप्टर आपने ढंग से पढ़ा हो तो अगर वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने एक्सेप्शन एक पढ़ी हो कि जब भी हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं तो कभी भी उस केस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को नहीं लगाया जाता है। तो इस केस में ए भी गलत होगा, बी वुड बी द राइट आंसर। क्लियर? तो मींस ये जो मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन करा कैसे करा, थ्रू अपनी नॉलेज ही तो करा। मुझे एक्सेप्शन का पता था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कि जब हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं तो वहां पे जो है हम क्या करते हैं, हम वहां पे हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही प्रेफर किया जाता है इंस्टेड ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। वहां पे कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं लगता है। So means if you want to eliminate these options, so you people need to know the background knowledge। जब आपको चैप्टर वाइज नॉलेज होगा, एक्सेप्शनल केसेस का नॉलेज होगा, तभी आप ऑप्शंस को वहां पे एलिमिनेट कर पाओगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज बी। तो एक तो ग्रामेटिकल नॉलेज के थ्रू हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, टोन्स के माध्यम से जो है हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। तो 5 पॉइंट्स आई गेव यू। 6th एंड लास्ट पॉइंट एक और भी बनता है, दैट इज पॉइंट नंबर 6, दैट इज यूज योर, एक वर्ड होता है न्यूसेंस नॉलेज। ओके, न्यूएंस नॉलेज होता है, सॉरी न्यूएंस नॉलेज, NUANCE, न्यूएंस नॉलेज। तो न्यूएंस वर्ड का मीनिंग बेसिकली क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल नीड टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूएंस, न्यूएंसेस। ओके, सो न्यूएंस का मीनिंग बेसिकली होता है चूजिंग different or difficult word from the option। means जो आपको ऑप्शंस गिवन है उसमें सबसे जो डिफिकल्ट वर्ड है ऑप्शन में उसको उठा देना। कई बार समटाइम्स हम देखते हैं हमारे पास एक सेंटेंस होता है, उसके लिए 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट वोकैब के वर्ड्स होते हैं। तो उस ऑप्शंस में से कई बार हमें लगता है कि 2 या 3 वर्ड के मीनिंग हमें क्लियर है, पता है, लेकिन उसमें 1 या 2 या समटाइम्स एक ही एक ऐसी ऑप्शन होती है जो सबसे आपको लगता है डिफिकल्ट सा वर्ड है ऑप्शन में, तो समटाइम्स वही आंसर हमारा निकल के आता है। सो दैट इज कॉल्ड न्यूएंस नॉलेज बेसिकली। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, बैंक पीओ के एग्जाम में आया था ये। जैसे मैं बोलता हूँ आई हैव, सेंटेंस है आई हैव profound respect for his political blank। I have profound respect for his political blank। अब यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शंस देने हैं। ऑप्शन ए आपके पास रिस्पेक्ट, ऑप्शन बी है आपके पास पर्सनैलिटी, फिर ऑप्शन सी है आपके पास इन्वॉल्वमेंट,
ऑप्शन डी है आपके पास sagacity. So these are the four options. Respect आएगा, personality आएगा, involvement आएगा या sagacity आएगा. अब अगर हम इन options की बात करें तो respect सिंपली स्टूडेंट्स को पता होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट. पर्सनालिटी का भी हमें थोड़ा लिटिल बिट आइडिया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी. इन्वॉल्वमेंट वी नो आल्सो. अब यहाँ पे एक ऑप्शन और अगर मैं ई जोड़ देता हूँ दैट इज एम्बिशन. तो कहीं ना कहीं एम्बिशन का भी स्टूडेंट्स को पता ही होता है. इन सारी ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो इसमें से एक ऐसी ऑप्शन है वो है sagacity, जो बिल्कुल इन सारी ऑप्शंस में एक डिफिकल्ट वर्ड है, डिफरेंट वर्ड है. और इस सेंटेंस का जो राइट आंसर है दैट इज डी. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह आपका ये ट्रिक अप्लाई होगा न्यूएंस का, ठीक है, बट समटाइम्स इन क्लोज टेस्ट और सेंटेंस फिलर्स जो होते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स जो आते हैं 5 मार्क्स के बैंकिंग के एग्जाम्स में, उसमें न्यूएंस नॉलेज का एक ट्रिक अप्लाई किया जाता है. समटाइम्स, नॉट ऑलवेज. क्लियर. तो यहाँ पे जो राइट आंसर दैट इज sagacity. ये वर्ड बेसिकली पॉलिटिकली ही यूज होता है, पॉलिटिकल sagacity. राइट आंसर बनेगा आई हैव profound respect for his political sagacity. Sagacity means basically हिंदी में इसको बोलते हैं समझबूझ, but इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है the ability to take quick decisions or judgments. Clear? So in this particular short video I covered basically 6 points. 6 points को मैंने इसमें highlight किया है. First of all, you people have to read the whole paragraph. ठीक है. Then after you have to understand the tone of the passage. Passage की tone को आपने समझना है, sentence की tone को समझना है. आपने देखना है वाक्य किस tone में जा रहा है, whether the statement is going in positive way or in negative way. ठीक है. जब आप tone को समझ लेते हो, ठीक है, tone हमें कैसे समझ आएगी. सेंटेंस में जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के थ्रू ही हमें पता लगता है कि स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव वे में गोइंग ऑन है या नेगेटिव वे में गोइंग ऑन है. जैसे कोई भी वर्ड सेंटेंस में आ जाता है, अमेल्यूरेट आ जाता है, तो अमेल्यूरेट मींस होता है टू इंप्रूव समथिंग. तो आपकी वोकैबुलरी का लेवल यहाँ पे अच्छा होना चाहिए. अमेल्यूरेशन मींस किसी चीज को सुधारना होता है, इंप्रूव करना होता है, तो वो पॉजिटिव वे में जा रहा है. ठीक है. डिट्यूरेटिंग उसी का ऑपोजिट है. अगर सेंटेंस में अमेल्यूरेट की जगह पे डिट्यूरेट आ जाता है तो इट मींस वहां पे वो नेगेटिव टोन में सेंटेंस जा रहा है. ठीक है. तो ये कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स होते हैं जो हमें हिंट देते हैं, क्लूज देते हैं कि स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव वे में गोइंग ऑन है, नेगेटिव वे में गोइंग ऑन है. जब आपको टोन्स का नॉलेज हो जाता है तो आफ्टर दैट यू पीपल नीड टू एलिमिनेट द ऑप्शंस. सो एलिमिनेशन फिर मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव टोन के साथ नेगेटिव ऑप्शंस को हटा देना है, नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ टोन के साथ हमने पॉजिटिव ऑप्शंस को ड्रॉप कर देना है. फिर आफ्टर दैट मैंने आपको एक नया और दूसरा पॉइंट बताया कि एलिमिनेशन हम थ्रू ग्रामेटिकल नॉलेज भी कर सकते हैं. ग्रामर का अच्छा नॉलेज होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको एज देगा ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए. क्लियर. तो वो एलिमिनेशन आप ग्रामेटिकल नॉलेज के थ्रू कर सकते हो. देन आफ्टर लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया दैट इज योर न्यूएंस नॉलेज. कि थ्रू न्यूएंस नॉलेज जो है समटाइम्स कहीं कहीं पे हमारा ये वाला ट्रिक भी बैंकिंग के एग्जाम्स में, क्लोज टेस्ट में और फिलर्स में हम अप्लाई करते हैं. बुक्स में इसको भी मेंशन किया हुआ है. लेकिन कई बार एक जनरल मैंने आपको बता देता हूँ कि कई बार हम ऐसा करते हैं, पैसेज हम पढ़ रहे होते हैं, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, फर्स्ट ब्लैंक पे हमने वर्ड को पुट कर दिया, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जब हम देखते हैं कि सेकंड ब्लैंक पे मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा कि वहां पे मुझे कौन सा ऑप्शन, कौन सा वर्ड पुट करना है. सो लीव दैट पर्टिकुलर ऑप्शन. अगर आपको वहां पे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है तो आप उस ऑप्शन को छोड़ दीजिए, आप आगे उस पैसेज को रीड करिए. व्हेन यू पुट द थर्ड ऑप्शन, जब आप थर्ड ऑप्शन को पुट करोगे सो यू विल इमीडिएटली ऑटोमेटिकली यू विल गेट द क्लू फॉर द सेकंड वन. जो ऑप्शन आपने पीछे छोड़ी होगी उसके लिए भी आपको क्लू मिल जाएगा कि थर्ड में मैंने ये वर्ड पुट करा है तो सेंस के अकॉर्डिंग पीछे कौन सा लगना है. बाकी इसमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है. जैसे जैसे धीरे धीरे थोड़े थोड़े आप इन पॉइंट्स को अप्लाई करोगे तो आई एम श्योर दैट आपको इस वीडियो से फिर आगे हेल्प होगी इन पॉइंट्स को जब आप इंप्लीमेंट करोगे. ठीक है. तो इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं रीअरेंजमेंट पे पैराजंबल्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं, जो अरेंजमेंट्स के लिए सेंटेंस आते हैं. ठीक है. तो PQRS टाइप थोड़े SSC में आता है, बैंक के एग्जाम में 6 to 7 स्टेटमेंट्स होती है, 5 to 6 होती है, उनको हमने अरेंज करना होता है. तो वो वाली उस पे मैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, पैराजंबल्स हाउ टू सॉल्व रीअरेंजमेंट, उसके लिए की पॉइंट्स दूंगा. तो ठीक है. सो कीप इन टच विद मी. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.